वस्सलातु वस्सलाम अला खातम अन्नबीयीन। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब। जैसे अभी मैं और ज़िया साहब बात कर रहे थे तो मैंने पूछा कि अलग अलग बोलेंगे मुमताज़ शीरी पे और हसन अस्करी साहब पे, तो उन्होंने कहा असल में दोनों एक हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अस्करी साहब और मुमताज़ शीरी साहिबा में बहुत सारी बातें मुश्तरक थीं, और मैं उसमें से सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है, बुनियादी बात, बुनियादी मसला इख्तिसार के साथ, वो है पाकिस्तानियत और पाकिस्तानी अदब का मसला। अस्करी साहब बहुत सारी मंजिलों से गुज़र कर आए थे, जिस पर उन पर एतराज़ भी बड़ा हुआ। इब्तिदा में वो किसी कदर ज़हरियत की तरफ माइल थे, फिर किसी कदर वो तरक्की पसंदी से भी की तरफ भी गए, कुछ रुझान उनका जदीदियत की तरफ हुआ, फिर वो इस्लाम की तरफ आ गए, और आखिर में तो मारिफुल कुरान का तर्जुमा करना शुरू किया। पहली जिल्द तफसीर है मुफ्ती शफ़ी साहब की, अशरफ अली थानवी साहब की एक किताब का अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर रहे थे, आंसर्स टू मॉडर्निज़म, वो तो छप गई थी। तो लोगों ने एतराज़ भी किया, फिर वो पाकिस्तानी अदब की तरफ भी आए, तो लोगों ने एतराज़ ये किया, और उनकी आदत थी अस्करी साहब की कि ऐसी बातें करते थे। मसलन उन्होंने कहा कि जी उर्दू अदब पर जमूद तारी है, लोगों ने बड़ा एतराज़ किया। तो आगे बढ़ के उन्होंने फिर ये कहा कि उर्दू अदब की मौत वाक़े हो चुकी है, उर्दू अदब का इंतकाल हो चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज के तनाजुर में भी ठीक मालूम होता है। तो एतराज़ लोगों ने ये किया कि आप कभी कुछ कहते हैं, कभी आपके नज़रियात बदलते हैं, फिर कुछ हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, इसलिए बदलते हैं कि मैं पत्थर नहीं हूँ, वो तो पत्थर होता है जो सदियों तक बदलता नहीं है। तो चूँकि मैं पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, मेरी फ़िक्र में, मेरी राय में तब्दीली आती है, और इसी फ़िक्र और तफक्कुर और तदब्बुर की वजह से उन्होंने तने तन्हा उर्दू तनक़ीद का एक नया दबिस्तान खड़ा कर दिया, दबिस्तान रिवायत और जदीदियत और तरक्की पसंदी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने काम किया। तो उसका एक पहलू इस्लामी अदब की तहरीक और पाकिस्तानी अदब की तहरीक भी थी। तो ज़ियाउल हसन साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान बनने से पहले, मैं पाकिस्तानी अदब की तरफ ही आऊँगा, ज़्यादा तवील मैं नहीं बात करूँगा, वक्त भी नहीं है। पाकिस्तान बनने से पहले दो आदमी ऐसे थे, ज़ियाउल हसन साहब ने भी लिखा है और लोगों ने भी लिखा है, जो ये बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तो पाकिस्तानी अदब क्या होगा, उसकी क्या खुसूसियात होंगी, वो कैसे अक्कासी करेगा पाकिस्तानी माशरे की, और जिस नज़रिए के तहत पाकिस्तान बन रहा है उसकी कैसे अक्कासी होगी। वो थे अस्करी साहब और तासीर साहब। तो पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने सवाल उठाया कि कश्मीर के मसले पर हमारे पाकिस्तानी अदीबों का क्या मौक़िफ़ होगा या होना चाहिए। पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे बाद 1948 में जब कश्मीर में जंग शुरू हुई तो माशाअल्लाह से तरक्की पसंदों ने चश्मे बद्दूर हिंदुस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की, और कुछ तरक्की पसंद ऐसे भी थे तासीर साहब के समेत, जिन्होंने एक करारदाद तैयार की जिसमें ये कहा गया कि हम मज़लूम कश्मीरियों के साथ हैं, जिस पर तमाम तरक्की पसंदों ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, सिवाय फैज़ अहमद फैज़ साहब के। सिर्फ अच्छा, इसमें अहमद नदीम कासमी साहब भी शामिल थे। तो ये तो तरक्की पसंदों का रवैया रहा था चूँकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उसका रद्द अमल तो ये आना ही था कि पाकिस्तानी अदब की तहरीक शुरू होती।